वे चाहते हैं कि दोनों मोर्चे जुड़े रहें और हकीकत भी यही है, क्योंकि हिजबुल्ला और ईरान इसी तरह चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर इजराइल दक्षिणी लेबनान पर हमला करता है तो हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल पर हमला करेगा। अगर हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल बेरूत पर हमला करेगा और ईरान भी शामिल हो जाएगा। इन दोनों को अलग करना मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास इतनी ताकत है कि वे कभी भी युद्ध शुरू कर सकते हैं और वे ईरान के प्रभाव में हैं। असल में सब कुछ उन्हीं पर निर्भर करता है। वे गहरे जुड़े हैं और अब तक उत्तरी इजराइल पर हमला नहीं किया है। हालांकि लगभग 1 घंटे पहले उत्तरी इजराइल के जरीत में कुछ सायरन बजे थे और उससे कुछ घंटे पहले गलील पैनहैंडल में भी सायरन बजे थे। कुल मिलाकर 4 मिसाइलें दक्षिणी लेबनान में तैनात आईडीएफ सैनिकों पर दागी गईं, लेकिन कोई भी इजरायली क्षेत्र में नहीं घुसी। इनमें से 2 को रोक लिया गया और 2 सैनिकों के पास खुले इलाकों में गिरी। लेकिन समस्या ये है कि अगर इतिहास खुद को दोहराता है तो हिजबुल्ला इजरायली क्षेत्र के और करीब आता जाएगा। संभव है कोई मिसाइल इजरायली क्षेत्र में घुसे जिसे रोका जा सकता है, या खुले इलाके में गिर सकती है और नुकसान न करे। फिर भी इससे इजराइल को बहाना मिल जाएगा। यही काम हिजबुल्ला करना पसंद करता है। वे पानी में पैर डालकर देख रहे हैं कि इस समझौते को कितनी दूर ले जा सकते हैं, क्योंकि वे ईरान और इजराइल के बीच कोई समझौता नहीं चाहते। वे इजराइल और लेबनान के बीच भी कोई समझौता नहीं चाहते। वे लेबनान में पिछले 1 दशक या उससे अधिक समय में जो अराजकता और अस्थिरता बढ़ी है, उसी पर फलना फूलना चाहते हैं और वहीं पर वे सबसे ज्यादा मजबूत हैं। इसलिए वे इसे रोकने की कोशिश करना चाहेंगे अगर वे कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें उत्तरी इजराइल की ओर गोलीबारी करनी होगी। हमने अभी तक ऐसा होते नहीं देखा है। अगर ये अगले कुछ दिनों में होता है तो किसी को हैरानी नहीं होगी। जो उत्तरी इजराइल के निवासियों के लिए इसका क्या अर्थ है? जहां आप हैं वहां का माहौल कैसा है? क्या ये पिछले महीनों से जारी घटनाओं की ही निरंतरता है? मूल रूप से हाँ, खासकर हिजबुल्ला की ओर से देश के अधिकांश हिस्सों में लोग ईरान से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनके मिसाइलें ज्यादा दूर तक पहुंच सकती हैं और वे ज्यादा ताकतवर भारी मिसाइलें हैं। ईरान के हमले पर इजरायली जनता को शरण स्थल पहुंचने के लिए 5 से 10 मिनट मिलते हैं। यही हाल उत्तरी इजराइल में भी है। हालांकि अगर लेबनान से कोई ड्रोन, रॉकेट या हवाई हमला आता है तो उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड होते हैं। उनसे निपटना मुश्किल है, क्योंकि आईडीएफ के पास उन्हें रोकने का समय नहीं होता। कुछ मामलों में, खासकर एफपीवी ड्रोन जिनका हिजबुल्ला ने हाल में इस्तेमाल किया, उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता है और इससे उत्तरी इजराइल के निवासियों को खतरा होता है। यहाँ के लोगों में हिजबुल्ला के हमलों को लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोग भाग गए और ज्यादातर लोग 2.5 साल से इस हालात का सामना कर रहे हैं। अगर वे अब तक नहीं गए तो उनके जाने का कारण नहीं है। जब तक हिजबुल्ला अपने हमलों को काफी हद तक नहीं बढ़ाता, जैसा कि उन्होंने यहाँ संघर्ष विराम टूटने से पहले नहीं किया था, तब तक उन्हें चिंता करने की कोई वजह नहीं होगी। अगर वे इसे तेज करते हैं तो वे अपने नेताओं की ओर देखेंगे और उत्तरी इजराइल में क्षेत्रीय परिषदों के प्रमुखों और इजरायली सरकार के बीच पहले ही संबंधों में दरार आ चुकी है। उन्हें लगता है सरकार ने उन्हें अकेला छोड़ा, क्योंकि वे अर्थव्यवस्था खोलना चाहते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि उत्तरी इजराइल में सब सामान्य है, लेकिन मिसाइलों की लगातार बौछार से ऐसा नहीं लगता। लोगों और सरकार की ओर से मिला जुला जवाब मिल रहा है, लेकिन फिलहाल सब कुछ खुला हुआ है और उम्मीद और सकारात्मकता है कि शायद इजराइल और हिजबुल्ला के बीच मौजूदा संघर्ष विराम कुछ समय तक चल सके। लेकिन ये डर बहुत जल्द ही खत्म हो सकते हैं। जो ब्राउन उत्तरी इजराइल से ताजा जानकारी दे रहे थे। अपडेट के लिए धन्यवाद।